तो चलो हम बुला लेते हैं इसके ओनर को। सर आइए। ओके, तो इसका ये जो इंजन है ना, ये इंजन DTSI नहीं है, तो ये इंजन है सेकंड। इसमें जो फीचर्स उन्होंने दिए हैं बजाज वाले ने, मेड इन इंडिया, ट्रूली इंडिया, तो वो 4.5-5 लाख से 55 सीसी दे रही है 2,70,000 की, लेकिन वो यामा है अशोक, ये बजाज है, ये ट्रूली। जेड का मतलब ये है अशोक की एक नई शुरुआत। अच्छा, इन फ्यूचर में जो भी गाड़ियां लॉन्च होने वाली है उसमें अब जेड लग सकता है। नमस्कार, सानू सत श्री अकाल, की हालचाल। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो बेसिकली हम आ चुके हैं अपने एक रिव्यू वीडियो की ओर। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे खड़ी है न्यूली लॉन्च NS 400, जो कि बहुत कम बजट में आप लोगों को मार्केट में मिल जाती है। तो और रिव्यू के साथ हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और लेंगे इसके ओनर का रिव्यू कि उन्हें ये गाड़ी बाय करके कैसा फील हुआ और उन्होंने ये गाड़ी लेना क्यों प्रेफर किए। क्योंकि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी की बाइक्स है जो वो ले सकते थे, बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो देखेंगे कि हम इसके ओनर का क्या कहना है। तो चलो बात करते हैं इसके ओनर से। तो चलो बुलाते हैं हम इसके ओनर को, और ये हमारे भैया है, बड़े भैया। तो बुलाते हैं हमारे भैया को, आइए सर। ये हमारे गुड्डू भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछेंगे कि आपने ये गाड़ी ओन करना क्यों प्रेफर किया। मतलब इस सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियां मिल जाती है, जैसे कि ट्रम्प के 400 है। मुझे खुद को पता है, मैंने तुझसे शेयर किया था कि मैं लेने वाला था एडवेंचर 310 BMW GS, बट क्या हो रहा था कि वो गाड़ी जा रही थी बजट के बाहर। मतलब बजट था अपना लेने का, बट वो गाड़ी जा रही थी सीसी उसकी एक तो 310 है ना, ऐसे तो 313 है, लेकिन उसको 310 बोला जाता है। वो बजट अपना जा रहा था 4,10,000 का। कोटेशन बनाने तो खुद आया था, जीजाजी को जाकर मैंने फोन किए थे। तो फिर जब ये लॉन्च हुई तो मैंने तुझसे शेयर भी किया था कि अशोक यार बहुत कम बजट में गाड़ी है। यही अगर हम जापानीज कंपनी लेते हैं, जैसे कि होंडा, BMW एंड ऑल जो भी होती है एक्सेट्रा, तो ये इसमें जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं बजाज वाले ने, मेड इन इंडिया, ट्रूली इंडिया, तो वो 4.5-5 लाख 6 लाख के बजट तक के जाते हैं। तो हमें ये एक तो कैसा होता है, देखिए एक शोरूम प्राइस जो इसकी है 1,85,000 है, और ये ऑन रोड खुली गई थी 235। और तुझे तो पता है मैं डिफेंस में हूँ, तो मुझे कैंटीन कार्ड में ये पड़ी थी मात्र 2,10,000। 2,10,000 में ऐसा घोड़ा मिलना मुझे लगता है कि नहीं, मतलब आपका मतलब सोचना ये था कि कम बजट में इतना अच्छा मतलब आपको गाड़ी मिल रही है, और जो आपको फीचर चाहिए वो भी मिल रही है। 400 सीसी का इंजन इस बजट में 39.4 bhp का पावर प्रोड्यूस कर रही है ना। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, 168 mm का है। सीट क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, 8,700 कुछ का इसका सीट क्लियरेंस है ना। तो इस बजट में गाड़ी सब जगह LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, और पावर काफी ज्यादा है। और मॉडिफिकेशन भी जो हमने किया है वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन को दिखा सकता है ना। तो इस बजट में इस प्रकार की गाड़ी, वैसे तो हंटर भी थी है ना, हंटर थी और अपना ट्रम्प की थी, और इसके बाद अपना हंटर में ले नहीं सकता था, मेरे पास ऑलरेडी रोनिन है। ओके। और एडवेंचर बाइक मैंने लेने की सोचा था, बट मेरे पास ऑलरेडी CB200X है। फिर उसके बाद GT भी है अपने पास, तो मेरे पास 400 सेगमेंट की बाइक थी है ना। तो मैंने इसलिए ये गाड़ी लेना ली। हाँ, और मेन चीज इस बजट में इतना बड़ा सीसी का घोड़ा मिलना कोई कंपनी देती नहीं है। बजाज ने दिया है, और गाड़ी तूने खुद चलाई है। हाँ, उन्हें भी खुद को पता है। नहीं, एक्चुअली मैंने भी ये गाड़ी थोड़ी चला के देखी भाई। पावर आधे से ज्यादा इसी के पास ही गाड़ी पड़ी होती है। तो एक्चुअली मैंने ये गाड़ी चलाया तो भाई इसमें पावर ना भर के पावर है, जो मतलब पावर अपने को कावासाकी 400 में मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में ये पावर दे रही है। बहुत जगह से पिकअप देती है, उठती है। और मेन क्या है, इसकी हमने अभी तक के फर्स्ट सर्विसिंग करवाई नहीं अभी। तो वैसे तो इसका एवरेज फिलहाल मुझे 28-29 मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब बहुत हद तक अच्छा है ना अपना। लेकिन अरुण बजाज हमने जिनसे लिया है, वहाँ के एक मैनेजर ने हमें रिफर किया है कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपका एवरेज 32-34 तक के जा सकता है। बट 400 में ये तो अलाउ है, 30 पकड़ के चल सकते हैं। एक लिक्विड कूलिंग इंजन दिया हुआ है ना। बहुत मतलब इस सेगमेंट में ऐसी गाड़ी मिलना मुझे नहीं लगता कि एज इन जापानीज ब्रांड में अलाउ है। तो आप बताइए इसके बारे में कि इसका रोड प्रेजेंस कैसा है। रोड प्रेजेंस का क्या है, देखो मैं तो सीधा बताता हूँ तुझे, देख कर कैसा है। इसका लुक कॉपी किया है 200 160 डोमिनोर। और सबसे मेन चीज मैं तुझे बताता हूँ इस बाइक की, सभी बोलते हैं इसमें डोमिनोर का इंजन है, सही बात, बट एक्चुअली इसमें डोमिनोर का इंजन नहीं है। तो फिर इसमें जो इंजन है, जो सेकंड जनरेशन में KTM 390 के लिए बनाया गया था, जिसको कुछ रीजन से डिसकंटिन्यू किया था KTM ने 2 BS3 का। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि KTM और बजाज मर्ज हो चुके थे। ओके है ना, क्योंकि जो KTM है वो तो ओरिजिन ब्रांड है,
इंडियन ब्रांड तो है नहीं, वो इंडियन ब्रांड में अभी यूज कर रहे वो है अपने चेन्नई के रेड्डी साहब, जो कि बहुत से इंडियंस को पता नहीं है कि जो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज्यादातर इंडिया में ही होती है केटीएम की, फॉरेन में भी भेजने के लिए। तो इसका ये जो इंजन है ना, ये इंजन DTSI नहीं है, तो ये इंजन है सेकंड जनरेशन का, जिसको उस टाइम पे डिसकंटिन्यू करके अभी इसमें कुछ एडवांस फीचर्स डाल के इसको अभी यूज किया गया है, तब कहीं जाके हमें ये इतने कम बजट में गाड़ी गाड़ी बाइक जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं इसमें डोमिनोर का इंजन है, ऐसा कुछ नहीं। तो डोमिनोर चला के देख और इसको चला के देख, डोमिनोर तुझे ज्यादा स्मूथ लगेगी और पावर के मामले में थोड़ा सा हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, ये थर्ड गियर में तुझे प्रॉब्लम देती है। जैसा तूने रोड के बारे में पूछा है ना, क्या पूछा तू, रोड प्रेजेंस जैसा तूने पूछा है, रोड प्रेजेंस बोले तो अगर अपन इसकी लुक की बात करें तो चार लोग तो पलट के देखती है, क्योंकि तुझे जैसे कि पता है मेरे पास 4 बाइक्स है, चारों बाइक्स के अपन ने मॉडिफिकेशन ऐसे करके रखे हैं, तो लुक तो देखना ही है। तो बस इसमें ऐसा है कि भाई लोग जो भी NS 400 को जो भी मतलब मॉडिफाई करेगा, तो हैंडल के बाजू में जो लीड किट्स आती है जिसको अपन गोटी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, लेकिन उसको लीड कूलर भी बोला जाता है। ओके, ताकि वो हैंडल वाइब्रेट ना करे और स्टेबल हाँ स्टेबल रहे। लेकिन मैंने निकाल दिया है, मेरे अंदर चूल थी, तो ये हैंडल एक्चुअली वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट होता है तो जब हम लॉन्ग टूर वगैरह करते हैं तो लॉन्ग टूर में पूरे अपने बाइसेप वगैरह दुखते हैं, शोल्डर पर पेन आता है। मैंने जो गलती की है वो गलती आप लोग मत करना। बाकी गाड़ी का लुक तो बहुत अच्छा है, 2-3 गाड़ियों में तो कॉपी हुआ है, रोड प्रेजेंस तो बहुत बढ़िया है, रोड प्रेजेंस अच्छा है। बस इतना है कि इसका जो टायर सेक्शन है वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रॉड देना चाहिए था। और मैं अभी इसमें डालने वाला हूँ ऑफ रोडिंग वाली इन लाइन के जो टायर आते हैं, उसके मतलब इसमें एक्चुअली इसमें 140 mm का टायर डाला है। तो भैया का सोचना ऐसा है कि मैं इसे M 140 की जगह 160 या 150 वो भी। और इसमें ना अप्रोक्स अपना ये जो है अपोलो के मिड ग्रिप वाले जो अपने ऑफ रोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फुल ग्रिप नहीं मिड ग्रिप वाले, मैं जब हम लद्दाख मारेंगे, जब अपनी अभी मार्च की जो लद्दाख की ट्रिप रहेगी, तो उसके बिफोर 1 मंथ पहले मैं इसके टायर चेंज करूँगा। बाकी तो गाड़ी तो मक्खन है। और मेन चीज इसमें ये है कि हमें ना अलग से चार्जिंग पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कंपनी ने सब दिया हुआ है। चलो इसकी रोड प्रेजेंस की बात तो हो गई, तो हमें आप बताइए आपकी इसमें, जैसे कि मेरे R15 में 2 मोड है, तो और मेरी गाड़ी का तो आपको प्राइस पता है 155 सीसी 55 सीसी तेरी है 2,70,000 की, लेकिन वो यामा है जो ये बजाज है, ये ट्रोली नहीं है। उसमें तो उसमें 2 मोड्स है, इसमें कितने मोड्स मिले आपको? ये तू सुन के हैरान हो जाएगा, इसमें टोटल 5 मोड्स 4 मोड्स है। क्या बात कर रहे हैं? एक रेन मोड्स मिलता है, एक स्पोर्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड जाती है 175, मतलब इसकी टॉप स्पीड। ओके हाँ, मैंने भगाई है, मैंने ड्रैग रेस भी लगाई है, लेकिन मैं हार गया था। मेरी जो GT 650 है, मैंने उसी से इसकी ड्रैग रेस लगवाई थी। GT 650 है, वो युवराज चला रहा था, और मैंने सबका अपना मॉडिफिकेशन होता है। रही इसकी ब्रेकिंग की बात, उसकी ब्रेकिंग तो ड्यूल चैनल ABS है, तो टेंशन है नहीं ब्रेकिंग का, क्योंकि तू सामने की डिस्क प्लेट है। मतलब जो सुपर बाइक्स में आती है ना, मिनी सुपर बाइक जैसी एप्रिलिया वगैरह, अपने राधे भाई की एप्रिलिया में जो साइज की है ना, 9 टॉर्क के जैसी हिसाब से होती है, उस हिसाब से इसमें बड़ी प्लेट की हुई है। तो स्टॉप नहीं सबसे मेन चीज है अशोक भाई, इसके जो शॉकअप है जो बड़े बड़े एडवेंचर बाइक में दिए जाते हैं, गोल्ड मोनो सस्पेंशन, उसी को मतलब इससे तो ऑफ रोडिंग भी कर सकता है, क्योंकि मैंने तुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बताया, बहुत अच्छा है ना, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। इससे अभी रिसेंट में मैंने खुद इंस्टा पे देखे हैं जो लद्दाख मार के आए, हरिद्वार मार के आए, ऋषिकेश मार के आए। सो एक राइडर के लिए फुल पैकेज अगर कोई धमाका है, 400 सीसी का घोड़ा, जैसे कि किसी को सुपर बाइक लेनी हो और वो चाहता है कि अब मैं अगर 200 सीसी से डायरेक्ट 600 सीसी में जाता हूँ, तो यार ने कंट्रोलिंग नहीं होती है। सही बात है ना, तो पहले उसने लेना चाहिए कि मतलब उसका स्टार्टअप 400 से होना चाहिए, और 200 से डायरेक्ट 600 पे ना जाए, वो पहले 400 चलाए, अपनी कंट्रोलिंग सीखे, क्योंकि अभी भी बहुत से जो है नागपुर में नल्ले राइडर भरे पड़े हुए, जिनको गाड़ियां कुछ आती है नहीं चलाना। तो मेरा बोलना ये रहेगा, तो पहले सुपर बाइक लेने से पहले इसको चलाए। मतलब आपका मतलब बेसिकली आपका बोलने का मतलब ये है कि 200 या 150 सीसी से एकदम 600 सीसी पे एंट्री ना मारे, क्योंकि एक्चुअली वैसा 200 में जो पावर रहता है जो हम सोचते हैं कि भाई हम 600 सीसी की गाड़ी पे कंट्रोल कर लेंगे, तो भाई नहीं होता उससे, क्योंकि वो पावर एकदम नेक्स्ट लेवल रहता है। बताता हूँ, मुझे ही राइडिंग को, तुझे पता है मुझे राइडिंग को 8 साल हो रहे हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने राइडिंग छोड़ दी थी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात करूंगा नहीं,
ये बाइक और GT 650 मुझसे ही कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है, अच्छा जबकि तूने मेरी बाइक चलाना चलो देखा देखा है, है, हाँ। तो मुझसे ही कंट्रोल नहीं होती। जब मुझसे ही नहीं हो रही है कंट्रोल, तो वो निब्बे आपको सिखाएगी। यार सही बात है। और हम नागपुर में नागपुर में ही नहीं, ऑल इंडिया में बोल सकते हैं, नाग बहुत देखे रोडों पे, चलता तो है। आप लोग उससे भी बच के रहना। चलो वो तो सेकंड बात हो जाती है, तो अपन बाकी का, हाँ बाकी आप बताइए कि ड्राइवर के लिए तो एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है। पिलियन का क्या बोलना है आपको? पिलियन के लिए अनकंफर्टेबल गाड़ी है। क्यों ऐसा, मतलब क्यों ऐसा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। सीट का जो लॉट दिया हुआ है, हाँ। यहाँ से चौड़ा है ताकि आगे ना आए पिलियन। सही ब्रेक मारने पे क्या होता है, नेकेड स्पोर्ट में हाँ। या रेसिंग स्पोर्ट में, जैसी तेरी R1 हो गई, उसका तो NS200 हो गई, वो aggressive तेरा तो होता है, अग्रेसिव हाँ। लुक है, वो इसका थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल है ना। हाँ। तो इसका जो ये सीटअप है ना, अब ये सीट को यहाँ से इसने ग्रिप की हुई है ताकि जो पीछे वाला पिलन है वो आगे ना आए, हाँ। लेकिन पीछे वाला जो पिलन है वो यहाँ फंस जाता है। अच्छा। क्योंकि इसके ये जो रेड बुल वाले सिंग दिए हुए हैं, हाँ। ये काफी छोटे हैं। ओके तो पिलन के लिए तो मेरे हिसाब से तो कंफर्टेबल नहीं है, हाँ। बट अगर ठीक है फैमिली में कोई है, जैसी किसी की वाइफ है, किसी की गर्लफ्रेंड है, वो लोग सिटी में राइड कर रहे हैं, तो जैसे रामटेक वगैरह नागपुर में तो बेटर है। अगर लॉन्ग राइड मारते हैं तो आई थिंक सो कि बेटर नहीं रहेगा। तो पिलियन के लिए तो नॉर्मली मैं तो मतलब बाइक सजेस्ट ही नहीं prefer करूंगा करेंगे, कि ये लो, क्योंकि एडवेंचर बाइक ही बेटर होती है पिलियन बैठाने। पिलियन बिठाने के लिए, क्योंकि वो कंफर्ट देती है। और एक सच बात बताए तो पिलियन, मतलब कोई भी गाड़ी को पिलियन अच्छा नहीं लगता है। राइडर्स के लिए पिलियन तो बेटर है ही नहीं। सिंगल, जितना सिंगल चल सके उतना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और 6 गियर दिए हुए हैं यार, और क्या होना है यार तुमको। मतलब अगर मेरे 2 लाख डिफेंस में होते थे तुम, तो तुमको पड़ जाती थी 2 लाख में ये गाड़ी। उसी यही फायदा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का। बाकी अगर आप लोगों का 2 लाख का बजट और पावर चाहिए और अग्रेशन लुक चाहिए और जो भी हो यार, हाँ बाकी 2 लाख के बजट में आप लोगों को अगर पावर चाहिए तो भाई आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि पावर चाहिए और भर भर के उसमें फीचर्स चाहिए, तो हम दोनों भी आपको प्रिपेयर करेंगे कि NS 400 बेटर गाड़ी है। वैसे मुझे बजाज पसंद नहीं है, अब तो ये गाली डालेगा या नहीं डालेगा, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मुझे कलेक्शन में एक 400 सीसी की गाड़ी चाहिए थी, हाँ। तो निंजा 300 लेके तो कोई मतलब था नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, और उसका मतलब और प्राइस भी बहुत ज्यादा भी, और मैंने तुझे ये भी बताया था कि मेरे भैया की गराज है गैराज है। चंद्रपुर के, जितने भी राइडर्स है वो उनके तरफ ही बाइक मॉडिफिकेशन वगैरह करता है। तो मेरे जो भैया है ना, वो बचपन से मतलब ये लाइन में है, उन्होंने हमारे लिए स्टडी की छोड़ दी थी अपनी। तो उनसे जब मैंने पूछा तो मैंने तुझे बताया था कि मैंने पूछा, तो उन्होंने बोले कि बेटा वो गाड़ी है बकवास, वो सिर्फ जब इनलाइन 2 दी हुई है, लेकिन उससे अच्छी बजाज, भले ही बजाज इनलाइन 1 है, लेकिन गाड़ी में पावर है। तो मैंने बोला था भैया मुझे बजाज और मतलब बजाज की गाड़ी है, और बजाज कंपनी ऐसी है कि एकदम रीजनेबल प्राइस में गाड़ी बनाती है, भी इंडियन भी अब्यूज करती है। सही बात है ना। तो लेकिन अभी क्या ही बोले, बाकी आप इसके अट्रैक्ट होते हैं बजाज के तरफ। देखिए, और कोई प्रोफेशनल भी हो जाते हैं, जैसे 400 की तरफ तो बहुत प्रोफेशनल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इतने में इसकी सेलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी सेलिंग बढ़ गई, और ये भी बता दो इसकी प्राइस हाई हो गई। ये गाड़ी अभी 260 250 के लगभग हो गई। अच्छा, मतलब हमने जब लिए थे गाड़ी बिफोर 2 मंथ पहले हमने ये बाइक ली थी। मेरा ब्लॉग आप देख सकते हैं मेरे चैनल मोटो पायलट 963 में, थोड़ा प्रचार मैं भी कर रहा हूँ अपने चैनल का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी भैया के चैनल की, तो हो सके तो सब्सक्राइब भी मार देना यार। वो तो होते रहेंगे। ऐसा है कि हमने जब ली थी तो हमने 2 गाड़ियां उठाई थी एक साथ, तुझे याद है ना, अभिषेक भैया, राधे भैया की, और अपनी थी, उनकी रेड थी, अपनी नियॉन ब्लैक थी। तो अब गाड़ी का प्राइस 20,000 25,000 से हाई हो चुका है, यानी कि इसकी सेलिंग कितनी बढ़ गई। हमने जब हमने गाड़ी लिया था, मतलब भैया के साथ लॉन्चिंग तो मैं भी गया था, जब हमने गाड़ी लिए थे तो हमारे साथ साथ और 4-5 लोगों ने भी लिया था, तो गाड़ी का सेल मतलब बहुत हद तक बहुत अच्छा है। और आगे चल के दीपावली के बाद, आफ्टर दीपावली इसका सेल और 5,000 से बढ़ सकता है। यानी ये कहीं ना कहीं डोमिनोर को टक्कर देने के लिए बन रही है फिर से। और वो जो इसके पीछे लगे, अच्छा आप इसके बारे में एक चीज बताइए कि NS 400Z के बारे में क्या कहना है? NS 400Z, अगर ये Z पहले लिखा होता था तो ये हो जाती थी कावासाकी Z400, पल्सर Z400 पल्सर Z400। Z का मतलब ये अशोक की एक नई शुरुआत। अच्छा, इन फ्यूचर में जो भी गाड़ियां लॉन्च होने वाली है उसमें अब Z लग सकता है, तो Z का मतलब है एक नई शुरुआत। ओके, हाँ, नई शुरुआत मतलब ये चीज हमको नया पता चला है कि Z का मतलब एक नई शुरुआत। Z का जो मतलब कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो उसका मतलब है एक नई शुरुआत। इन फ्यूचर जितनी भी मशीन्स बनेंगी, क्योंकि तुझे पता है ये जो मशीन्स है
ये अपनी जो जनरेशन है वही चला रही है। मतलब आगे तो हम रोज आगे का तो तो है। मशीन मिलना रहेगी नहीं। मेरा जो बेटा है वो तो बहुत खुशनसीब रहेगा कि पापा का इतना ज्यादा कलेक्शन। कलेक्शन था, सही तो बात है। जेड का मतलब ये है कि एक नई शुरुआत, और ये हाँ। गाड़ी एक नई शुरुआती है ना। जो शुरुआत इंजन है। डिसकंटिन्यू कर दिया गया था उसमें हाँ, कुछ एडवांस और फीचर्स डाल के। बजाज की ये इकलौती सुपर बाइक बोल सकते हैं इसको, बजाज हाँ। कंपनी की, क्योंकि बजाज 400 कंपनी। सीसी ये पहली गाड़ी है ना। और 400। इनलाइन वन में मतलब हाँ। सिंगल सिलेंडर में इतना पिकअप देना, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस हाँ। शेयर कर रहा हूँ। सिंगल सिलेंडर में, और वो भी नेकेड बाइक। वो भी नेकेड बाइक है ना। तो जेड का मतलब तो मैंने तुझे बता दिया, एक नई शुरुआत। और अदर्स गाड़ी भी होती है, बाकी तो तुझे पता है। बट ठीक है, बाकी अब मैं आप लोगों को इसके इंजन विंजन और फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। चलिए मैं लेता हूँ तेरे से अलविदा। मैं तेरी R1 लेके जाता हूँ। बिल्कुल लेके आ जाना, ठीक है चल। A few moments later. सो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्यार देने के लिए लाइक कमेंट जरूर करते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लगा था समझा मैं सब मगर सब कुछ बदल पड़ा, मैं चल पड़ा दुनिया से फर्क नहीं तभी मैं दुनिया से लड़ पड़ा।